ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते थे। ठाकुर जी सबको लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में गए। बंधुओं, हमारे ब्रजमंडल में विराजमान श्री गोवर्धन नाथ साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से कथा सुनो। तो श्री गोवर्धन नाथ जी साक्षात भगवान का स्थूल रूप है, हमारे ब्रजमंडल में विराजमान है। और ऐसी कथा है कि भैया छोड़ दो उनको, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय। सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजने के लिए गए। गिरिराज जी की जाकर के पूजा करी। श्री गोवर्धन नाथ जी को भी हमारे ब्रजमंडल में श्री हनुमंत लाल जी ने ही विराजमान किया है, ऐसी कथा भी आती है। जब लक्ष्मण जी की रक्षार्थ संजीवनी लेकर के जा रहे थे, उससे पूर्व की कथा ऐसी आती है कि सेतु बनाने के लिए पर्वत खंड की जरूरत थी। तो सर्वप्रथम हिमालय से हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को ले जाया जा रहा था, हनुमान जी लेके जा रहे थे, ऐसी कथा आती है कहीं पर। तो जब गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी कहने लगे, भैया हमारे परिवार से हमको दूर कर रहे हो आप, हम हिमालय हमारा परिवार है, इससे हमको दूर मत करो। हनुमान जी बोले, अरे राम जी के चरण आपको प्राप्त होंगे, उनके मधुर चरणामृत चरणों से आपको सुख मिलेगा, उनकी सेवा में जाना है। तो गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है भैया, फिर तो हमको लेके चलो। जैसे हनुमान जी महाराज लेके जाने लगे, तभी दक्षिण से संकेत मिला कि हनुमान जी व्यवस्था हो गई है, जो पर्वत जहां है उनको वहीं व्यवस्थित करके आ जाओ। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले अब पर्वत तो हमने उठा लिया, अब इसको लेके जाना नहीं है, वहां व्यवस्था हो चुकी है, अब इनका क्या करें। और इनको हम आश्वासन दे चुके हैं कि तुमको राम जी के चरण के स्पर्श मिलेंगे। अब जिस समय ये घोषणा हुई कि भैया हनुमान जी जहां कहीं भी हो वहीं पर्वत रख के तुम आ जाओ, जल्दी व्यवस्था हो चुकी है। तो हनुमान जी महाराज उस समय ब्रज के ऊपर से ही जा रहे थे। हनुमान जी ने जाकर के ब्रज में ही उनको विराजमान कर दिया। गिरिराज जी तो रूठ गए महाराज, नाराज हो गए हनुमान जी से, बोले आपने हमको हमारे परिवार से दूर कर दिया, ऊपर से हमको राम जी के पास और नहीं लेके जा रहे हो, यहाँ विहंगम जंगल में छोड़ के जा रहे हो, आपने गलत किया हमको उठा करके। हनुमान जी महाराज बोले, भैया देवता नाराज मत हो, रुको हम तुम्हारी कोई व्यवस्था करते हैं। हनुमान जी ने नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण किया, राम जी को सारी वेदना बताई, बोले कि ऐसे ऐसे एक पर्वत बड़ा नाराज हो गया है और बड़ा दुखी है, रो रहा है, क्या करें अब। तब राम जी बोले, चिंता मत करो, उनसे तुम ये बात कह दो कि अभी जो पर्वत खंड यहाँ पर प्रयोग होंगे उनको तो हमारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, लेकिन द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तो आपने जो पर्वत वहां विराजमान किया है इसको तो हम मुकुट बना करके अपने नख पर धारण करेंगे। आप उनको आश्वासन दे दो कि वो प्रतीक्षा करें, हम द्वापर में आ रहे हैं, आकर के उनको मुकुट बना करके बाकी के पर्वत चरणों में रहेंगे, लेकिन ये पर्वत हमारे शिख पर रहेगा, हमारे शिखर पर रहेगा। और द्वापर में ये हमारे समान रूप वाला हो जाएगा, इनकी पूजा हमारी पूजा में कोई भेद नहीं माना जाएगा, ऐसी कथा आती है। तब हनुमान जी महाराज बोले, जय हो पर्वतराज, हे गिरिराज जी, अब आप प्रतीक्षा करो एक युग की, द्वापर में श्री कृष्ण राम ही कृष्ण बनकर के आएंगे। इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जब वाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर आपको धारण करेंगे, तब आपका यश बढ़ेगा, तब आपकी महिमा बढ़ेगी। अब आप प्रतीक्षा करो।